आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। ये काम करने की जगहों पर जो अहम खतरे होते हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, इन जोखिमों का जो सार है उसे समझना कि असल में ध्यान कहाँ देना है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। कुछ खास जोखिमों की बात बार बार आती है, जैसे हाथों की सुरक्षा, हैंड सेफ्टी, फिर बायोलॉजिकल यानी जैविक खतरे, मशीन गार्डिंग मतलब मशीनों से सुरक्षा, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बिजली वाले खतरे। और हाँ, एर्गोनॉमिक्स और केमिकल सेफ्टी रासायनिक सुरक्षा का भी जिक्र है। काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कितने अलग अलग तरह के हैं। कुछ तो सीधे फिजिकल चोट वाले हैं, जैसे मशीन से या बिजली से। और कुछ हेल्थ पर असर डालते हैं, वो भी शायद लंबे टाइम में, जैसे केमिकल्स या एर्गोनॉमिक्स। तो ये दिखाता है कि भाई वर्कप्लेस सेफ्टी कितनी मल्टी डायमेंशनल चीज है। हाँ, सही कहा। अच्छा, हैंड सेफ्टी से शुरू करें। स्रोत बताते हैं हाथ की चोटें बहुत आम हैं, पर क्या इनमें कोई खास पैटर्न दिखता है? मतलब कुछ खास तरह की चोटें? हाँ, एक चीज जो बार बार सामने आती है वो ये कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बस ग्लव्स पहन लिए तो हो गया, लेकिन स्रोत इस पर जोर देते हैं कि सही तरह के ग्लव्स चुनना और काम के हिसाब से उनको इस्तेमाल करना वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा। कई बार तो गलत ग्लव्स सुरक्षा की जगह वो खतरा बढ़ा सकते हैं, छोटी मोटी खरोच से लेकर सीरियस चोटें तक। मतलब हाथों की सेफ्टी को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब आते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक खतरों पर। ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है, जैसे किसी लैब की बात हो रही हो। हाँ, लगता तो है, पर ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसी चीजें आती हैं, और ये किसी भी वर्कप्लेस में हो सकती हैं। जैसे अस्पताल तो है ही, पर ऑफिस के एसी में फंगस लगना, हाँ। या मान लीजिए साफ सफाई ठीक नहीं है तो कीटाणु फैलना, ये सब इसी में आता है। इनसे बचने के लिए साफ सफाई और जानकारी, यही सबसे अहम बताया गया है। अच्छा, ये तो रोजमर्रा की जगहों से भी जुड़ा हुआ है। अब मशीन गार्डिंग पर आते हैं। मशीनों के आसपास सेफ्टी, इसमें क्या खास है? स्रोतों में जो बात है वो ये कि सबसे बड़ी चुनौती है कि गार्ड्स तो लगे होते हैं, पर अक्सर या तो काम जल्दी करने के चक्कर में या जानकारी नहीं होती, तो उन्हें हटा दिया जाता है या बाईपास कर देते हैं। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ गार्ड लगाना ही काफी नहीं है, लोगों को समझाना भी जरूरी है कि ये क्यों लगे हैं और इनके बिना काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर वो मशीनें जहां घूमने वाले पुर्जे हों या हाथ फंसने का डर हो। मतलब तकनीक तो है, पर साथ में ट्रेनिंग और लोगों का रवैया भी जरूरी है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली के खतरों के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ हाई वोल्टेज की बात है? हाई वोल्टेज तो खतरनाक है ही, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत रोजमर्रा के खतरों पर भी ध्यान दिलाते हैं, जैसे खराब वायरिंग, पुराने या नकली उपकरण, पानी के पास बिजली का इस्तेमाल करना। कई बार हमें लगता है कि छोटा सा झटका है, पर वो भी अंदरूनी तौर पर गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए रेगुलर चेकिंग और अच्छी क्वालिटी के उपकरण ये बहुत जरूरी बताए गए हैं। बिल्कुल। अब एर्गोनॉमिक्स, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? एर्गोनॉमिक्स का मतलब है काम करने की जगह या तरीके को ऐसा बनाना कि शरीर पर गलत जोर ना पड़े। स्रोत इसे सिर्फ कुर्सी टेबल ठीक करने तक नहीं रखते। अच्छा। वो बताते हैं कि बार बार एक ही तरह का मूवमेंट करना, गलत तरीके से वजन उठाना, या कंप्यूटर पर लगातार गलत पोस्चर में बैठे रहना, इन सब से मसल्स और जॉइंट्स में लॉन्ग टर्म दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ वो बचाव इलाज से बेहतर है वाली बात है। शुरुआत से ही सही डिजाइन और आदतें अपनाना जरूरी है। सही है। और आखिर में केमिकल सेफ्टी, रासायनिक सुरक्षा, क्या ये सिर्फ केमिकल फैक्ट्रियों के लिए ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सफाई के केमिकल्स, पेंट, सॉल्वेंट्स, ये सब कई तरह के वर्कप्लेस में यूज होते हैं। हाँ, होते तो हैं। यहाँ दो बातें अहम है। पहली, केमिकल्स की सही जानकारी और लेबलिंग, जैसे सेफ्टी डेटा शीट्स होती हैं SDS, ताकि पता हो कि खतरा क्या है और बचना कैसे है। और दूसरी बात, हवा का सही आना जाना, वेंटिलेशन, खासकर बंद जगहों में। अक्सर लोग रोज इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की हैंड सेफ्टी की बारीकियों पर, बायोलॉजिकल खतरों के फैलाव पर, मशीन गार्डिंग की चुनौतियों, बिजली के छुपे खतरों, एर्गोनॉमिक्स के दूरगामी असर और केमिकल सेफ्टी की अहमियत पर। ये सब अलग अलग पहलू हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है ना? बिल्कुल। इन अलग अलग तरह के जोखिमों को समझना और पहचानना,
यही एक सेफ माहौल बनाने की तरफ पहला कदम है। और ये दिखाता है कि सेफ्टी कोई एक काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और हाँ, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जानना कि काम की जगह के जोखिमों को इस तरह मतलब बांटा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे आसपास के खतरों को देखने और उनसे बचने के तरीके को बदल सकता है? सोचा जा सकता है इस